को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई। साकार देह देखी अलग, आकाश माथि उड्दछु। साकार देह देखी अलग, आकाश माथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई। ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई। फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु। फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु। ओम शांति। तो विशेष बहुत अच्छा विषय रखा हुआ है। स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों, उसके क्या कारण है, और हमें समय को देखते हुए और अलस और अलबेलापन से मुक्त सदा अलर्ट होकर के कैसे सेवा करनी है। क्योंकि वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होता है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो कभी भी अलस और अलबेलापन में नहीं रहेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख मिलता है
और जिनको संगम युग में अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो इस संसार से वैरागी बन जाएंगे। कई भी चीजें उनको आकर्षित नहीं होगी। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, दिल से अंदर से गाएगा पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, उनको कहेंगे महारथी। इसलिए अपने आलस और अलबेलापन बाजू में रख करके थोड़ा सा जागृत होकर के पढ़ाई पढ़ना, ज्ञान योग करना, सेवा करना की जरूरत है और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना दो। तो हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं? कैसे आलस और अलबेलापन से मुक्त होकर के पढ़ाई पढ़ना है? जैसे बच्चे स्कूल के परीक्षा नजदीक आते हैं तो क्या करते? एकदम जागरूक होकर के पढ़ाई पढ़ते। वो तो 1 साल की परीक्षा है, लेकिन ये 5000 साल के बाद एक बार परीक्षा होती है। इसलिए अब जागृत होकर के पढ़ाई पढ़नी है। तो आज हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, शक्तिशाली क्यों नहीं रहती? उसका पहला कारण है एक दूसरे के दोष देखना, परचिंतन करना, अवगुण देखना। कभी भी एक दूसरे के अवगुण ना देखो, ना किसी को सुनाओ। पर चिंतन के कारण स्थिति बिगड़ती है। इसलिए पर चिंतन से मुक्त बनना। पर चिंतन करते तो नहीं है ना आप लोग, और खास तो माताएं ज्यादा करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? हाँ, ज्यादा है। सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर के सुनाएंगी। पानी के भरने के लिए बहाने जाएंगी या माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर कहेंगे क्या कर रही जी? वो कहेंगे बस बैठे खाना खाए। यार क्या क्या खाओ, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। वो कहेंगे मेरा भी कोई कम है क्या? फिर कभी कभी कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई और सारा दिन इंतजार करते अब कब आएगा धमकाना है। जब शाम को पति आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? जोर से कहते ले, तेरे वो हाथ नहीं। हाँ, तो ये क्या हो गया? और खाना गुस्से में बनाएंगे, फिर गुस्से में खाना खाएंगे, उसको शांति मिलेगी। दोस्तों के पास जाएगा, दोस्त कहेगा चलो सिनेमा देखते हैं, नशा करते हैं, फिर क्या कहेंगे? मेरा पति बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्योंकि मैंने परचिंतन किया, दूसरों को सुनाया, दूसरे ने मुझे राय दी, इसीलिए पूरा घर बिगड़ गया। इसीलिए कभी भी परचिंतन नहीं करना है। इसमें जो परचिंतन कभी नहीं करते ना सुनते, वो हाथ खड़ा करो। मुश्किल है जो किसी का परचिंतन नहीं करते ना सुनते, है कोई? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब सब लोग करते हैं। हाँ, तो परचिंतन करने से क्या फायदा है बताओ? क्या क्या फायदा है? हाँ, परचिंतन करने से क्या फायदा है? हाँ, फिर क्यों करते? इसलिए आज से परचिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चे को खिलाने की, तो मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन क्या करेंगे? किसी के पास जाएंगे, कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तो मेरे बच्चा बोलता है। भगवान से प्यार करना है तो भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। पर चिंतन से बचे रहना। जो पर चिंतन करता है उसकी अवस्था बिगड़ती है। 84 जन्मों की सीढ़ी देखा है ना? 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। वही सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है कितना समय है? हाँ, सेकंड नहीं है, 100 साल है।
सेकंड तो कहने में, सेकंड में भी कितना साल हो गया, फिर क्यों नहीं चढ़े? 100 साल मिला है, और हर एक को 100 साल नहीं मिला। किसी को 40 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल। थोड़ा योग लगाया, 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। अमृत वाला किया, सीढ़ी चढ़ गई, सेवा की सीढ़ी चढ़ गई, और बैठ करके किसी का परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, और बीच में संगम में पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे। इसलिए आज से मुझे किसी का परिचिंतन, हो सकता है कोरोना काल में करुणा आप लोगों को लेके जाने वाला था, लेकिन क्या हुआ? करुणा काल ने आपको क्या किया? थोड़ा बचाया। बाबा ने बचाया आपको। उल्टा खराब है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, पर चिंतन नहीं करो, पर चिंतन से मुक्त होकर के रहो। जो पर चिंतन करता है वो सो चिंतन नहीं कर सकते। पर चिंतन से बचना। आपके घर में कोई उल्टी करने के लिए आएगा तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जब पूजा होते वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे? उसको तो भगाएंगे ना, ये उल्टी करने के लिए उधर जाओ, वॉश बेसिन में जाओ। तो परचिंतन कोई सुनाता है, परचिंतन में क्या है? उल्टी है। और उल्टी कोई क्यों करता है? कोई चटपटी चीजें खाता है, तला वाला खाता है, गला वाला खाता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी करेगा। और उल्टी कहाँ की जाती है? वॉश बेसिन में। तो कान कोई उल्टी तो वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसा कान का आकार कैसा है? कान का आकार भी वॉश बेसिन की तरह है, सुंदर सा वॉश बेसिन है। अब कोई परचिंतन करता है, हम क्या करेंगे? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठेंगे, बताओ ना और क्या हुआ? वो उल्टी कर रहा है, उसके लिए हम क्या करें? इसलिए आज से हमें कभी भी ऐसी बातें ना सुनना, ना किसी को सुनाना, पर चिंतन से बच करके रहना, पर चिंतन से मुक्त रहना। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में बाबा की ज्ञान की मुरली नहीं बैठती। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। कई क्या करेंगे? कोई बहनों की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। और जहां सरस्वती नहीं, वह लक्ष्मी नहीं आ सकती, वहां दुर्गा नहीं आ सकती, वो व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए स्वच्छ बनो, स्वच्छ बनो, किसी के दोष ना देखो, ना किसी को सुनाओ, अन्यथा भगवान प्यार नहीं करेगा, दिल में नहीं बैठेगा। बाबा अगर दिल में नहीं तो जीवन का क्या लाभ है? तो बाबा को दिल में बिठाने के लिए दिल को स्वच्छ रखना, व्यर्थों से मुक्त बनना। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें क्या करता हूँ, 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सब की बुराई की चिटकी बना के डालिए उस थैले में। और कहा कि आगे वाला जो थैला है उसके अंदर तुम्हारी खुद की बुराई है, तुम किसी के नहीं मानते हो, जिद्दी हो, ये हो, तुम्हारे दोष है, आगे वाले थैले में डाला है। तो भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है दूसरे की बुराई का, उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, किसी को सुनाना नहीं। और तुम्हारे जो दोष है उस दोष के थैले को बार बार खोलना, थैले को खुला रखना, बार बार देखना, और मेरे अंदर क्या क्या बुरा है वो देखना, परिवर्तन करना। बस इतना करो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जाओ। वो थैले लेके चला गया। लेकिन कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला, जैसे उसके थैले उल्टे किए उसके वरदान भी उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास जाता, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मेरे से कई बार भूले हो गए, मैंने आगे का पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी नहीं, हमारी अपनी कहानी है।
आज हम यहाँ आते, क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, बच्चे तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, लेकिन साथ में 2 थैले देता है। कौन सा? दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? दूसरे की बुराई को आगे करते हैं, अपनी बुराई को पीछे रखते हैं। इसलिए आज से हमें कभी भी, वैसे अभी दिवाली मनाए ना, सभी ने मनाए दिवाली। दिवाली किसी लिए मनाते हैं? हाँ, लक्ष्मी घर में आने के लिए। तो दिवाली मनाई तो लक्ष्मी आई थी, किसके घर में आई थी बताओ? आई कैसी आएगी? और लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? सफाई करते हैं। कौन सी सफाई? वो घर की सफाई की। वास्तव में लक्ष्मी तब आएगी जब किसी का परिचिंतन नहीं करेंगे। तो ये सफाई करो आज से ये पक्का करो, मुझे किसी का दोष नहीं देखना। अगर कोई, कई कहते हम नहीं देखते, कोई आकर के सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहा है, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना। बाबा कभी कभी मुरली में कहते बच्चे झगमोई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। कई बार ये भी बोलता है मेरे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखना शुरू किया। इसलिए अगर मुझे आत्मा का दीपक जागृत करना है, सोन्नति करनी है, ये परचिंतन की बात। परचिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, और जिसके बुद्धि का ताला बंद हो गया वो आलस अलबेलापन होता है। उसको कहता है कोई बात नहीं, मैंने बहुत कुछ किया है, जो पद मिलेगा कोई बात नहीं, सत्य में तो जाना है ना, हम तो राजा कहाँ बनेंगे। ये सब कौन बोलता है? अलबेलापन वाला। अलबेला क्यों आया? दोष देखा, पर चिंतन किया, बोझ दोबारा चढ़ गया। इसलिए आज से हमें फिर से अटेंशन देना है, हमें पर चिंतन ना सुनना, ना किसी का करना। जो परिचिंतन करते हैं वो ज्ञान में टिक नहीं सकेंगे, कोई ना कोई बहाना निकलेगा, यहां से चले जाएंगे। परिचिंतन करने वाले इस सभा में नहीं बैठ सकेंगे। कई भाई बहने चले गए, क्यों? उन्होंने यहां करके किसी के दोष देखे। एक बहुत सुंदर एक घटना आपको सुनाता हूं। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है गुरुजी मेरे सबके बारे में मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो गुरुजी ने उस शिष्य को छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक बीच में रास्ते में शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, तो थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना हुआ। तो गुरुजी को लगा सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ। गुरुजी उनके घर में गए, कहा कि आजकल आप नहीं आते सत्संग में? नहीं गुरुजी, आजकल मेरे घर में थोड़ा मेहमान आते हैं, कोरोना काल चल रहे हैं, और आजकल के थोड़ी मेरी तबीयत भी ऊपर नीचे है, और आजकल थोड़ा सा आंधी तूफान है, आजकल थोड़ा सा खेती का काम है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते, ध्यान दिया आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। जो छड़ी दिया ना मुझसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या। लेकिन कहा कि तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी?
थोड़ी सी, लेकिन शिष्य की पूरी काली। तो गुरुजी वो शिष्य को शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी भी जब मैं आश्रम में आया था मेरी पूरी पूरी छड़ी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, वो तो निकल जाएगी। लेकिन तुम आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। फिर शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी कितनी आंखें खोली, कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से बड़ों की कमजोरी कभी नहीं देखना। तब से वो शिष्य दोबारा आना शुरू हो जाता है। ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी कहानी। आज हम भी आते 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 हमारे जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं कहते हैं फलानी बहने इसे उस सेंटर पर ऐसा होता है, वो ऐसा करता है, कोई आकर के सुनाता है, सुनेंगे, भावना बिगाड़ देंगे। याद रखना, यहाँ भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना बहनों के प्रति भावना, जितना सेंटर के प्रति भावना, आपका योग उतना ऊंचा। इसलिए बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो। कोई भी आकर के अगर किसी की बातें सुनाता है, हाथ जोड़ो, प्लीज मुझे ऐसी फालतू बातें नहीं सुनाई करो। इससे आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो सभी हाथ आगे करेंगे, हाथ आगे करेंगे और प्रतिज्ञा लेंगे। प्यारे बाबा, जोर से बोलेंगे, प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। हम एक दूसरे के परचिंतन करके वायुमंडल को खराब नहीं करेंगे, परचिंतन करके अपनी भावनाओं को खराब नहीं करेंगे, परचिंतन से मुक्त बनेंगे, सदा सोचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी हाथ की लाज रखना, आज से कभी परचिंतन नहीं करना है। नहीं तो कहते ना आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। हम आए किस लिए? सोन्नति करने के लिए, और एक दूसरे को देखना शुरू किया। भगवान को भक्ति मार्ग में क्या कहा? हे भगवान मेरे दोष हृदय में न रखो, और हम खुद रख रहे। तो आज स्थिति बिगड़ते परचिंतन करने से। दूसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते? उसका कारण है निगेटिव सोच, व्यर्थ सोच। जब हम निगेटिव सोचना शुरू करते हैं, व्यर्थ सोचते, स्थिति बिगड़ जाती है। जहां व्यर्थ सोच है वहां वायुमंडल खराब है। जब व्यर्थ सोच है लक्ष्मी वास नहीं करेगी। जब व्यर्थ सोच है वहां आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं होगा। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। जितना आपका मन स्थिर होगा, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकेंगे। व्यर्थ सोचने वालों का मन स्थिर नहीं होगा। इसे पता है ना, अभी मैं इंटरव्यू में बता रहे थे, आज 70% शरीर की जो बीमारी है क्यों है? व्यर्थ सोचने से, निगेटिव सोचने से। आज किसी को पेट की बीमारी हुई, ईर्ष्या किया, पेट की बीमारी, दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किसी को अस्थमा हो गई, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, अस्थमा हो जाता है, दबे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर, दूसरे को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, वो क्या करता है, वो क्या करते, इधर उधर देखेंगे स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गरम होगा, गरम होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते गुस्सा करेंगे। एक दिन आएगा, इतना गुस्सा आएगा, क्या करेंगे उसका भरोसा नहीं। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करो।
तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा मैं निगेटिव है या पॉजिटिव? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसके रास्ते में जाना पसंद नहीं करें, आप निगेटिव हैं। अगर कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, वो तेरे को क्या पता है वो क्या है, मैं ही जानती हूँ, वो तो राक्षस है राक्षस। कहीं तो ऐसी भी माताएं बोल देती गुस्से से। इसका मतलब पति के लिए आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, निगेटिव है। और निगेटिव वालों का आलस अलबेलापन आता है। आलस अलबेलापन क्यों आया? निगेटिव सोच, वेरस सोच, उसकी नींद भी नहीं खुलेगी। अमृत वाला उठेगा तो सही, झूठका मारता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा। जी वो नमाज में क्या करते, ऊपर नीचे करते रहते। तो ये योग करते समय ऐसा करेगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसा करेगा। क्यों? निगेटिव है। जैसे किसी के सिर पर गठरी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर झुक जाता है। अगर मुझे आलस अलबेलापन योग में आ रहे, नींद आ रहे हैं, मेरे सिर पर बोझ चढ़ गया, पाप चढ़ गया। इसलिए अब मुझे निगेटिव सोच करके आलस और अलबेलापन वश नहीं होना है। छठा विकार है आलस और अलबेलापन। अभिमन्यु को मारा था, किसने मारा था? किसने मारा था? एक सैनिक आया और कौरवों ने क्या किया था, चक्र बनाकर रखा था। और एक आकर के कहता है, हे अभिमन्यु तुम्हारे में दम आए तुम मेरे से लड़। उसको लगता है छोटा सा मेरे पीछे पड़ा है, उसको उसके पीछे पीछे करता गया, चक्रों में फंसाया और सभी ने मिलकर के ऐसा मारा बेमत। ये संगम युग का यादगार है। संगम युग में हमें भी माया क्या करते हैं, काम क्रोध ये रोज क्या करते हैं, अब चक्र बनाते हैं और मारने के लिए एक सैनिक भेजते हैं। कौन सा? अलबेलापन। वो रात को सवेरे उठेंगे तो क्या कहेगा, सो जाओ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सो जाओ, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, सो जाओ नहीं तो तुम्हारी दोपहर को ऑफिस में नींद आएगी। कौन बोलता है? आलस। दोस्त के रूप में आता है, सुलाता है। अगर 2-4 दिन उसने सुलाया, आलस अलबेलापन दोस्ती की, मुरली नहीं सुनी, अमृत वाला नहीं की, तो काम और क्रोध ये सारे बड़े बड़े महारथी अटैक करते हैं। फिर चक्रों में ऐसे मार देंगे कहीं के भी नहीं रहेंगे, जो कमाई की चट हो गई। इसलिए कभी भी आलस के साथ दोस्ती। और अब सर्दी आने वाली, सर्दी में क्या अच्छा लगता है सबको? रजाई। जो रजाई ओढ़ करके 4 बजे गधीले पर सोएगा उसको गधाई मिलेगी। क्या मिलेगी? गधाई। इसलिए सवेरे उठते ही रजाई का त्याग दो, रजाई को छोड़ दे करके योग अच्छा करेंगे तो क्या मिलेगी? रजाई मिलेगी। इसलिए आलस के साथ दोस्ती कभी नहीं करना। सवेरे सवेरे दौड़ दौड़ करके पढ़ाई में आओ, अमृत वाला चित्र करो, स्थिति अच्छी बन जाएगी। इसलिए व्यर्थ सोचना नहीं, व्यर्थ से मुक्त बनना है। व्यर्थ वालों की स्थिति बिगड़ जाती है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने? आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो सास, और जो सास है कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू। अगर आपका कोई पति तंग करता है, आपके कोई बच्चे तंग करते हैं, इसका मतलब आपने भी कभी उनके साथ किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं सोचेंगे।
कर्मों से शरीर बना, कर्मों से संबंधी मिले। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक प्रश्न भी पूछूंगा आप लोगों के साथ। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी है, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े बदलने थे। जब बैग खोले तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल आए। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि उसकी ब्याग उसके सिराने थी, लाखों करोड़ रुपए पड़े थे। पत्थर ला करके सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये आवाज क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक करके वापिस आए और घर में खून लगा था। रातों रात उन्होंने खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी ली थी, उसको भी बेच दिया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, सारा दोबारा लेंगे। उन्होंने लास्ट में मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, कौन था? वही व्यापारी जिसको मारा था, पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज आपके जीवन में कोई पति तंग करता है, कोई बच्चे, माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और अब हमारा सबका अंतिम जन्म है। हमने जो इस धरती पर आकर के लोगों के साथ, प्रकृति के साथ जो भी कुछ हिसाब किताब बनाए, सारे चुक्त करना है। और हिसाब चुक्त करने के लिए 3 तरीके, योग, दूसरा सहन करना, तीसरा धर्मराज की सजा। कौन सा अच्छा है? योग। लेकिन हम इतना तो लगाते नहीं, फिर सहन करना पड़ता है। जब सहन करना पड़ता है तो रोना शुरू करते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है, मैं आपको याद करता हूँ, मैं ओम शांति में जाता हूँ, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया अच्छा मंत्र हो गया। अगर ब्रह्मा कुमारी में आए तो भी कोई प्रॉब्लम आए, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी बातें आएंगी उसको चुपचाप सहन करो। कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में अन्याय हो रहा है अन्याय। कई कहते हमारे घर के पास एक भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है, अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। इसलिए कर्मों की गुई, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना। कोई भी कर्म श्रीमत के विरुद्ध ना करना।
जो श्रीमत के आधार से कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म बन जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। तो ये श्रीमत कहां से मिलता है? टीवी खोलने से, अखबार पढ़ने से, किसी बार जाकर के गप्पे लगाने से कहां मिलता है? मुरली से, पढ़ाई से। इसलिए आलस अलबेलापन होकर के अनेक जन्मों की कमाई को मिस नहीं करना। इसलिए मैं कभी भी आलस अलबेलापन नहीं करना है, लेकिन रोज आकर के मुरली सुन करके अपने कर्मों को महान बना दो। इसे व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। कितनी बातें बताई? अगर व्यर्थों, हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, उसके लिए पर चिंतन से बचना। थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी, कभी भी कान में उल्टी नहीं लेना है। दूसरी बात कौन सी बताई? व्यर्थों से मुक्त बनना। और उसके लिए पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करे, चाहे कोई मेरी यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है। कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। आज कई कहते इसको दुआ मैं कभी नहीं दूंगी, इसने मेरे साथ क्या क्या किया। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए कल्याण है, टेंशन में नहीं आओ। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी रहेगा। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ। दूसरा कहेगा, पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने हैं, उसको भगाओ। तीसरा कहेगा, पापा जी मुझे ये देना है। इसलिए आजकल कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शांति से बैठेंगे, वही विचार आपको तंग करते रहेंगे। इसलिए विचारों को कम पैदा करना, सकारात्मक बनना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं जब खुद रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेकर के स्क्रीन में आते, मैं कहता था इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। मेरे को मंत्रा का पाठ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा रात को उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा मतलब तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह भगवान ने हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा तनाव, टेंशन वही मंत्रा है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? इसलिए जब भी रात को सोते हैं या आज योग करेंगे लास्ट में, आज तक जिन मंत्राओं ने आपको तंग किया, परेशान किया, उन सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ताली तो नहीं बजी। हाँ, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा थोड़ा। आलस वाला सोचता है कि अरे मेरा गिराइक जाएगा, इसलिए
वो अलबेलापन की बूटी सुंगाया ताकि आंखें बंद, जिसकी आंखें बंद उसकी कान भी बंद। इसलिए आंखें खोल करके सुनो थोड़ा सा। गुजराती में कहते हैं कान खोल करके सांभो। इसलिए सब ध्यान है ना, सब जागृत होकर के सुन रहे हैं ना। मैं देख रहा हूँ किसी किसी की आंखें धोखा दे रहे। सवेरे मैंने क्लास किया था, हर इंद्रिया हमारी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे, आंखें बंद करे तो उसकी ड्यूटी ठीक नहीं हुई। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर आपको पति तंग ना करता, बहुत प्यार करता, अगर कोई माता जी को बुलाते, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहे कि बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, शांति को खोजते खोजते मंदिर में गए, मंदिर में प्रदर्शनी देखी, यहाँ करके 7 दिन का कोर्स किया, इतना अच्छा दैवी परिवार, ज्ञान, इतना दीदी दादियां मिली। किसके कारण? पति के कारण। इस पति को धन्यवाद। इसलिए कुछ भी होता है पॉजिटिव लो, कभी भी निगेटिव। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, ये है पॉजिटिव। राम जब वनवास से आता है, सब लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे और मंत्रा कहीं कहीं नहीं आई, तो राम जाकर के कहता माँ तुम मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। कहता है नहीं माँ, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। तो ये रामायण सिखाता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। व्यर्थ सोचने वाला आलस और अलबेलापन होश होकर होता है। तीसरी बात है, व्यर्थ से मुक्त बनना है, समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। सवेरे सवेरे 3 चीजें। पहली चीज अमृत वेला का रोज योग करना। दूसरी चीज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग लगाना। तीसरी चीज रोज की मुरली के महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है वो है शक्तिशाली। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। रोज कौन कौन करता है अमृत वेला? ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा कुछ लोग करते हैं, हाथ नीचे करो। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपको कोई वीडियो बनाई जाए अमृत वेला का, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के अमृत वेला का आपका वीडियो है, कहीं कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे? इसलिए अमृत वेला आंखें खोल के बैठो, और केवल खोल के नहीं, कोई बड़ा सा मेहमान आए उसको फोन करके आप अपने घर में बुलाओ। बहुत बड़ा व्यक्ति है लेकिन आपका स्नेह प्यार इसलिए आया, लेकिन जैसा वो घर में आया अंदर से चिटकी नहीं लगा करके, कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। वो बजाने की कोशिश करेगा, नहीं उठा तो आप चला जाएगा। वो उसको 10 काम छोड़ के आया है। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे, दरवाजे नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ, मैं अभी खोल दूंगा। फिर जैसा वो आया अंदर आया, फिर दरवाजा बंद किया, खोला ही नहीं। फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा आ जाओ, कहेगा कभी नहीं आऊंगा आज। मैं दूसरी बार भी आया क्या, मैंने मजा किया। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ हम आपसे बातें करनी करनी। अब बाबा को तो ऊपर से निमंत्रण दिया, वो तो आ गया, दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले चोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेंगे फोन क्यों किया था? इसी तरह कई भाई बहन अमृत वेला उठेंगे और बाबा के फोटो के तरफ देखते रहेंगे, वह ऐसे करके झूमते रहेंगे, बात ही नहीं करे, देखते रहेंगे। फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना है। और
अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, बीच में घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा शायद इनको कहीं बाहर जाना होगा, मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गए, बार बार घड़ी की तरफ देख रहे, मुझे अब जाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, कई बार मैं जब क्लास कराता हूँ ना, बीच में माता धीरे से घड़ी की तरफ देखती रहेगी, मैं समझ गया इनकी कैपेसिटी पूरी हो गया, जाना है। अब इसका बुद्धि बार बार बाहर आए तो क्या सुनेंगे फिर। इसलिए अमृत वेला उठ करके क्या करो, लगन में मगन होकर के बातें करो, आंखें खोल करके बातें करो, बाबा से बातें करो। ये है योग। आलस पर नहीं होना उस समय, नहीं तो फिर आत्मा की बैटरी चार्ज कैसी होगी। कई तो क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप, आप जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार हूं। अब तारांगन के पार से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, इतनी ऊंचे पर कोई पहाड़ी पर चढ़ करके झुटका लगा देगा तो नीचे कहां गिर जाएगा, खाई में। अटेंशन। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। दिखता है आप लोगों के घर में बाबा आता है, दिखता है? हाँ, बाबा को देखने के लिए क्या चाहिए, होश में बैठने की जरूरत है। कोई बेहोश होगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा, अलबेलापन होकर के बैठेगा कैसे दिखाई पड़ेगा। होश में बैठो। अगर कोई शराब पी करके शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई जाकर के कहता है ये 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में है। इसी तरह अमृत वेला बाबा भी क्या करता है, वरदाना का झोला लेकर के हर एक के घर में आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम निद्रा के नशे में कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। जैसे शराबी झूमता, हम भी झूमते रहते हैं। हाँ, झूमते रहते, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। इसलिए आंखें खोल के बैठो, निद्रा के नशे में नहीं बैठो। कई बार मैं देखता हूँ मधुबन में कई भाई मेरे बाबा मिलन में आते हैं। जब बाबा मिलन में आते हैं, अमृत वेला करने के लिए डायमंड हॉल में आएंगे, तो अमृत वेला योग करते 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 वो ऐसा सो गए, लोगों ने योग पूरा करके चले गए, नहा धो करके क्लास में उसका योग ही लगा पड़ा हुआ। अगर उसको कोई हिलाते ना, कहता और 10 मिनट योग करके जाऊंगा, उसको लगता है ये अमृत वेला ही चल रहे। इसलिए अलर्ट होकर के आंखें खोल करके बैठना। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना है। भाई ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आज जब आप भी बैठ, इनको भी बैठा कोई बात नहीं। इसलिए आलस अलबेलापन का त्याग करके बैठो। इसलिए आज से हम कभी भी आलस और अलबेलापन से वश नहीं होंगे। अमृत वेला अलर्ट एक्टिव करके करेंगे। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला क्या भाई कहता है मैं अमृत वेला उठता हूँ। कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के बहुत ऊपर बहुत अंधेरा होता है। अब अंधेरे में कोई भूत आकर के थोड़ी पकड़ेगा। देखो कैसे कैसे ये कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहता मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? कहता हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। कहता क्यों? मैंने कहा क्यों? कहता सोने के लिए मैं परम धाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है, सुनाई कैसे पड़ेगा? हमने कहा आप परम धाम में नहीं जाते था, कोई और धाम में जाते होंगे, निद्रा लोक, स्वप्न लोक। इसलिए ये 3 चीजें हमें अच्छी तरह करना है। कौन सी? अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और साथ में मुरली। ये 3 चीजें स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, इन 3 चीजों में ब्राह्मणों को कभी अलबेले नहीं बनना है। आज से अटेंशन दो। ये 3 चीजें हमें एक्टिव होकर के करना है। अमृत वेला, क्लास के पहले योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनना।
क्लास के पहले योग, जैसे खेती करते हैं, खेती में बीज डालते हैं, जब बीज डालते हैं उसको हल चलाया जाता है, हल चला करके बीज डालते हैं। इसी तरह मुरली सुनने से पहले हमें आधा घंटा क्या करना है? मुरलियां कितना बजे चलते हैं? 5:30। तो योग कितना बजे चलता है? 5। पहुंचते कितने हैं? प्रश्न है, पहुंचते कितने हैं? एक आएगा 5 बजे, दूसरा आएगा 5:15 बजे, तीसरा आएगा 5:25 पर, चौथा आएगा 5:30 बजे। अगर क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बड़ी अच्छी थी। दिमाग के ऊपर खिसक गया, गरम तवे पर पानी डालो, उड़ जाएगा। बाबा ने संगठन का योग करने के लिए कौन सा टाइम दिया है? क्लास के पहले का। मुझे लगता है अमृत वाले तो घरों में करते हैं, नुमा शाम का वो भी घरों में करते हैं। केवल सारे योग में से हमें क्लास के पहले का योग ही संगठन में मिलता है, और संगठन में ताकत होती है। अगर सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, सभी को आकर के 5 से 5:30 बजे क्या करना है? योग। अगर उसी समय नहीं आ सकते कारण तो आप अपने योग मुरली का टाइम थोड़ा आगे बढ़ाओ। 5:30 से 6 योग करो और 6 से 6:30 पौने 7 तक मुरली करो। लेकिन हमें क्लास के पहले योग जरूर करना है। लकड़ियां जल रहे, एक गीली लकड़ी में डालो, वो भी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अब जिसका योग नहीं लगता, संगठन में आकर के बैठो, उसका योग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्लास के पहले सभी को कंपल्सरी योग करना है। मैं कोई शहर में गया था, तो वहां मुझे उन्होंने बताया उनका 6 से 6:30 योग, 6:30 से पौने 7 तक क्लास चलता है। उन्होंने कहा जैसे 6 बजा हमारे हॉल का दरवाजा हम बंद कर लेते थे, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं है। कितना अच्छा नियम है, क्योंकि हम प्रिंसेस बनने के लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी 1 घंटे की ही पढ़ाई है, ज्यादा समय नहीं है। आजकल के स्कूल के बच्चे, मैं कभी कभी हमारे स्कूल में देखता था, अगर कोई बच्चा प्रेयर में नहीं आता, टीचर उसको इतना पिटाई करते थे। लेकिन हमारा टीचर थोड़ा सा रहम दिल है, वो यहाँ पिटाई नहीं करेगा, सारी पिटाई धर्मराज में होगी। तुम रोज क्लास में लेट आते थे, तुमने कभी योग किया ही नहीं, सब पिटाई करेगा फिर। इसलिए मैं रोज क्लास के पहले आता, और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना। हम क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं। कौन सा बहाना? बच्चे स्कूल में जाते हैं, मेहमान घर में आए थे, ये सारे बहाने हैं। इसलिए हमें बिल्कुल आधा घंटा, तो कल से कितना बजे आएंगे सभी? गीता पाठशाला वाले हैं, गीता पाठशाला में शाम को योग चलता है, ये मुरली चलते हैं, तो क्लास के पहले योग करके मुरली सुनिए। और यहाँ वालों को सवेरे क्लास चलते हैं, सवेरे 5:30 बजे आना है, 5 से 5:30 या फिर 5:30 से 6 योग, और 6 से 7 पौने 7 तक मुरली। तो कौन कौन सोचते आएंगे? हाथ खड़ा करो। अब संगठन का योग कौन कौन करेंगे? थोड़े से ढीले डाले आवाज। चलो बहुत अच्छा है। अगर इतना भी आप पुरुषार्थ करेंगे, आप शक्तिशाली बन सकेंगे। ये शक्तिशाली बनाने, और इसमें हम अलबेलेपन बनते जा रहे हैं। कहते अरे बहुत दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो बहुत पुराने हो गए। अंत समय तक हमें पढ़ना है, और क्लास के पहले सबको योग जरूरी है। और साथ में मुरली सुनना। मुरली कहाँ सुननी है? क्लास में आकर के। आजकल कईयों को ऑनलाइन की माया लगी है। बहन जी को पूछेंगे, बहन जी मुरली? हाँ सुन ली बहन जी, हमने ऑनलाइन में यूट्यूब में सुन ली। अगर ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे, पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल लोग मंदिर में नहीं जाते, क्या करते हैं? ऑनलाइन से पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जो ऑनलाइन में मुरली सुनते थे, ऑनलाइन में सेवा करते थे, उनकी पूजा भी ऑनलाइन से होगी। उसको लड्डू, असली लड्डू नहीं मिलेगा। ऑनलाइन वाला लड्डू पता है, क्लिक करके लड्डू आता है। असली लड्डू उसको आएगा, और असली लड्डू की तो खुशबू तो आएगी ना,
चाहे आत्मा कहीं भी है, यहाँ से खुशबू चली जाएगी, लेकिन नकली लड्डू की खुशबू नहीं है। एक बार एक भील था, एकलव्य, द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने उसको पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता मेरा गुरु आप ही हैं। कहता मेरे सामने कभी आप आए नहीं, पढ़ाई किया नहीं, कैसे मैं गुरु? कहता चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गए, पुतला था वहां, और पुतला द्रोणाचार्य का था, वहां सिखाता हूं। और नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सामने सिखाता। तो इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। उसके सामने बैठ करके मुरली सुनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है तो यहां क्लास में आकर के सुनना है। इसलिए 3 चीजें करनी है। अमृतवाला क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेगा उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सबको सबकी अच्छाई दिखाई पड़ेंगे। इन 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बन जाती है। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है। तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ रहे हैं? टाली नहीं मुझे तो कैसा पता चलेगा? उनकी खिड़कियां रोज, उनके कपड़े बहुत अच्छे साफ रहते थे, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे? क्योंकि उनकी खिड़कियां गंदी थी। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, उसी दिन आपकी बुद्धि रूपी खिड़की मैली होगी। और जिस समय खिड़की मैली है, कोई हंसता लगता मुझे देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगता मेरी बात, और यही आज हमारे निगेटिव का, व्यर्थों का कारण है। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? तो कौन कौन रोज खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। बाकी माताओं को लग रहा है खिड़कियां तो हम कभी कभी साफ कर लेते, वो घर की खिड़की की बात नहीं मैंने बोल रहा हूँ। ये तो अभी मैं कुछ दिन पहले खोटांग में गया था, खोटांग दिया जिला दिखते, तो वहाँ 3 दिन की भट्टी रखी थी। तो पहले दिन ही मैंने ऐसी बातों में बात सुनाई थी, खिड़की साफ करना, बुद्धि को सोचे करना। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा ये कल क्यों नहीं आए थे? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसीलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की साफ करने के लिए थोड़ी बोला था। कौन सी खिड़की साफ करने के लिए बोला था? बुद्धि रूपी खिड़की। इसीलिए रोज क्या करना है? खिड़की। नहीं तो कई बार कई भाई बहनों ने क्या किया, ज्ञान को उल्टा किया है। आज भक्ति कोई गलत नहीं, कहता है बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? मैं की बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई, उल्टा किया। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास मना रहा ना, भगवान के पास बुद्धि चढ़ाना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। घर का त्याग करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, उसको भूल जाना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने उस घर को छोड़कर जंगल में गए, बात को उल्टा कर दिया। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से। एक बार होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला बना करके आलू भरते हैं, उसको तलते हैं, उसको कहते हैं समोसा। तो 2 किलो समोसा मंगाता है और मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा हूँ।
बाहर का न खाना मतलब दूसरे के हाथों का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहां से टल। सिनेमा बाप की माँ। कहा कुछ कई बार कई माताएं समझो पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, तो कोई पत्नी पति को कहती है भाई जी चलो जल्दी क्लास में मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही बात कोई पड़ोसी सुन जाएगी तो कहेगी अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बड़ा अच्छा है अभी चलो ना, कहेगी हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की आपकी बात सुन ली थी, चलो जल्दी भाई जी ज्ञान में। तब से बुद्धि में डाला है अगर हम इनके ज्ञान में चलेंगे हमारे पति को भाई जी बनाना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आएंगी। तो ये भी क्या होगी? डिसरेस हो गई। कई सासू को भी भाई जी बोलेंगे, बेटे को भी भाई जी बोलेंगे। बाबा का ये भाव नहीं, बाबा का ये भाव है जैसे आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति वो बनाओ, कहने में जो बोलते वो बोलो। कई बार बाबा मुरली में ये भी कहता है बच्चे संबंधी देह से संबंधी को भूल जाओ। तो कई क्या करते हैं रिश्तेदारी के जाना बंद करते हैं, कहते अज्ञानी है ना। बाबा ने कहा ना भूल जाओ, इसलिए हम जाते ही नहीं, लेकिन सदा याद करते हैं हमारे रिश्तेदारी बहुत बड़े हैं, उनको 4-5 ट्रक भी है, उनका बड़ा बिजनेस में है, सबको सुना रहे लेकिन जाते नहीं। और कभी 4-5 साल के बाद जाएंगे उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, दुनिया बदलने वाले, भगवान इस धरती पर आया। कहते हमको टाइम ही नहीं है। उनको टाइम आने की इच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे जैसा इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान में नहीं आएंगे। तो बाबा का भाव ये नहीं कि छोड़ो मतलब जाना ना बंद करो, जाओ आओ, लेकिन मन बुद्धि उनके कभी न लगाओ। हमने तो मन बुद्धि को लगाया लेकिन जाना न बंद किया, फायदा क्या हुआ? इसको कहते शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। एक माता जी ज्ञान में चलती थी, तो एक बार सेंटर पर आई, गुरुवार का दिन था, तो मैंने कुछ भोग बना रही थी किचन में, तो आई तो इतने में एक वीआईपी आया, बड़ा कोई भाई आया पढ़ा लिखा। तो बहन जी ने कहा माता जी एक भाई आया, आप थोड़ा प्रदर्शनी समझाओ, तब तक मैं किचन में भोग बना करके आती हूँ। तो पहला ही चित्र था लक्ष्मी नारायण का लगा था, विद्यालय का लक्ष्य क्या है। तो माता जी वो भाई को समझाते आप रोज यहाँ करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर का क्या गैरेज का काम सिखाते? कहते नहीं, मेरा भी ट्रैक्टर से गिर गई थी, परमात्मा ने आकर के मेरा ट्रैक्टर भी ठीक किया। कहते लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर बोल रहे। बाबा कहते ना बच्चे मैं तुम्हारा कैरेक्टर सुधारने के लिए आता हूं, अब इंग्लिश शब्द माता तो भूल गई। तो कई बार हम अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। अर्थात रोज अमृत वाला करना, क्लास के पहले योग करना और साथ में मुरली। लेकिन अमृत वाला योग करते समय कैसे करनी है? आज समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, चलो आज ये सब्जी लेके जाएंगे, दोपहर को यही सब्जी में बना देंगे, फिर यहाँ आकर के फिर कहेंगे बाद में देख लेंगे, पहले मुरली सुन के क्लास सुन करके फिर जाएंगे। तो यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार झोला तो लाए नहीं, वो थैले सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, मैंने गैस को कम किया था, बंद किया था, कम किया था, बंद किया था। कान से गीत सुनाई पड़ रहे, आंखें तो फोटो को देख रहे, लेकिन बुद्धि देख रही गैस को। फिर कहेंगे चलो कोई घर में बंदी कर देगा, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे करें घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में तो भिगोया नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। अब लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? बैंगन योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। ये माताओं की बातें, अपनी भाइयों की। समझो कोई भाई ज्ञान में चलता है, दुकान का काम करता है,
यहाँ करके बैठा योग लगा रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचे कल जो उधार लेके गया था मैंने उसको लिखा या नहीं लिखा, फिर कहे के बाद में देख लेते मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। अरे फिर मेरे को होलसेल सामान मंगाना था, मैं तो फोन करना था भूल गया, चलो बाद में देख ले मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। कहाँ योग? भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ने, फिर राम 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 राम। फिर कहते अनुभव होता नहीं, इसे अनुभव करने के लिए यथार्थ योग करो। आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं? प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे तो मोबाइल क्या होता है? मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज बैटरी होती है। तो शरीर हमारा क्या है? मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर प्लग क्या पॉइंट बनाए, सेंटर क्या है? प्लग। हमें दिन में एक बार अपने मोबाइल को, शरीर को यहाँ लाना है। अब मोबाइल को प्लग के पास रखो, तारे डालो, नहीं चार्ज होगा। इसी तरह हमने भी शरीर को ला करके क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे। आधा घंटा बैठ के चार्ज होंगे क्या? यहाँ आने के बाद भी ध्यान मन कहाँ लगा दो? बाबा में, परम धाम में। अच्छा एक तार डाली दूसरी नहीं डाली तो भी चार्ज नहीं होगा, मन लगाए बुद्धि नहीं लगाए तो भी चार्ज नहीं होंगे। अच्छा दोनों तारे डाली, स्विच बंद है, प्लग बंद, स्विच ऑफ है तो क्या हो जाएगा? चार्ज होगा। स्मृति का स्विच भी चालू करो, बार बार तारों को निकालना डालना निकालना नहीं है। इसलिए हमें विधि से योग लगाना है। और रोज हमारा योग कितना घंटा चाहिए? 2.5-3 घंटा चाहिए। बाबा तो कहता है 8 घंटे का योग बनाओ, 4 घंटा बैठ करके 4 घंटा कर्मों में होगा। मैं तो सोचा 4 तो छोड़ो, कम से कम 2, 2.5, 3 घंटा तो करो। आप कहेंगे नहीं 3 घंटा कैसा टाइम मिलेगा? मिलेगा। अमृत वेला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट को योग करना, और सारा दिन की ट्रैफिक कंट्रोल। अगर ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम याद भी नहीं, आजकल मोबाइल में वो भरा जाता है, अगर वो भी याद नहीं, घर से कहीं भी मार्केट में जाता है 2 मिनट बाबा के सामने जाओ, बाबा में घर में बाबा का फोटो है उसके सामने जाओ, बाबा से दृष्टि लो, बाबा में घर जा रहे हो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे करके फिर आए, फिर 2 मिनट बाबा को याद करके फिर कहा किचन में गए, माताएं खाना बनाने की शुरुआत की, 2 मिनट बाबा को याद करके फिर चालू करो। खाना सामने आया 2 मिनट, कितना हो जाएगा योग? और नुमा शाम का योग 5:30, 6 से 7:30। इसलिए तपस्या जरूरी है, साधना जरूरी है, योग जरूरी है। और योग में कभी आंखें बंद करके बैठना, आंखें बंद करेगा वो क्या बनेगा? धृतराष्ट्र। कहते ना धृतराष्ट्र को उसकी मां को जो दृष्टि देने के लिए साधु आया था, दृष्टि दे रहा था, आंखें बंद कर दी। और इसीलिए कहा कि पुत्र तो जन्मेगा लेकिन कैसा? अंधा। फिर दूसरी माता को कहा कि तुम आंखें बंद नहीं करना, डरना भी नहीं। वो आंखें तो बंद नहीं किया लेकिन डर गई, पुत्र तो पैदा होगा कमजोर पांडु। फिर नहीं कहा कि तीसरा चांस दो, दिया। वो कहते तुम जाओ, वो कहते तुम जाओ, एक दासी को भेज दिया, कहा कि पुत्र तो पैदा होगा लेकिन दासी पुत्र होगा। ये सारे संगम युग की यादगार है। परमात्मा इस धरती पर आया है, दृष्टि दे रहे हैं, उस समय आंखें बंद किया, अंधा। अंधा मतलब आंखों के अंधे की बात नहीं, पता ही कि गलत है, पता ही कि नहीं करना चाहिए तो भी कर रहा है, वो अंधा है। और दृष्टि देते समय कमजोर बन जाएंगे। इसलिए पावरफुल दृष्टि लेना। अगर दृष्टि लेते हैं लेकिन फिर भी इंद्रियों के अधीन है, वो दासी पुत्र है। इसलिए हमें योग तपस्या करना जरूरी है। तो रोज अपने खिड़की को साफ करेंगे। तो कितनी बातें बताई? अवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन कभी किसी का न करना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। और उसके लिए भी मैंने 3-4 बातें बताई। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, कर्म गति को याद रखना। दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात कौन सी बताई? रोज अपनी खिड़की को साफ करना। तीसरी बात है, अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत का पालन करो। किसका पालन करना है? और श्रीमत कहां से मिलता है?
टीवी खोलने से, अखबार पढ़ने से, कहां से मिलेगा? मुरली से। लेकिन आज हम श्रीमद् प्रमाण क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि लोक लाज आते हैं। तो आप लोग श्रीमद् प्रमाण कितना परसेंटेज चलते बताओ? बिलोरे वाले कितना परसेंटेज चलते होंगे? एक दो बताओ, पता चलेगा। आप लोग बाबा के श्रीमद् प्रमाण कितना परसेंटेज चलते हैं? बताओ भाई लोग। हाँ, क्यों आवाज ही नहीं आ रहा है? क्या बात? ये पता नहीं कितना चल रहे हैं। आज तक आप जो बाबा का श्रीमत आए उस प्रमाण कितना परसेंटेज चलते हैं? 100%, 80%, 60%, 70% या 0%, 10%? कितना? हाँ, हर एक को पता है ना कितना परसेंटेज? अपना पर्सनल बताओ। हाँ, 20% कितना? 20%। 20%। 20 तो फेल हो गए फिर। चलो, उन्होंने जो सही तो बताया 20%। और बताओ माताएं, आप लोग बताओ माताएं, कितना परसेंटेज? हाँ, आजकल कई क्या समझते हैं? श्रीमत मतलब अमृत वाला उठना, मुरली सुनना, पवित्रता का पालन करना। अमृत वाला उठे, झुटका लगाती हो क्या? आधा मार्क कट हो गए। मुरली सुनी, आधा घंटा योग नहीं है क्या? तो भी मार्क कट हो गए। मुरली सुनी, सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं, तो भी आधे मार्क कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं कि आपने घर का खाया, बातें करते क्या आधे मार्क कट हो गए। कितनी गहराई है श्रीमत की। लेकिन आप श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि लोक लाज आते हैं। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है नेपाल में। हम तो राजस्थान में रहते हैं, कई बार राजस्थान में आसपास के सेंटर पर जाते हैं। जब क्लास में आते हैं, माता जब क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, पूरा गला सिर ढक करके बैठेगी, क्योंकि वहाँ प्रथा ही ऐसी। दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा खोल करके ऐसा ऐसा करके दे। कई अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी माताएं मधुबन में, माउंट आबू में बाबा मिलन के प्रोग्राम में आई थी। तो एक माता जी फोन कर रही थी किसी को, तो उस समय मैं वहीं टेलीफोन एक्सचेंज में बैठा था। जब फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रहे थे अंदर से। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी तो जयपुर में और आप तो अबरोड में रहते, ससुर जी ने वहां देख तो नहीं लिया वो मेरी बहू तो बिना घूंघट से बात करे? हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो ये घूंघट लेने की प्रथा क्यों है? क्योंकि बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, रिगार्ड के लिए ये करते हैं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? परमात्मा। उसकी इतनी लोग ला जाते हैं। अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर श्रीमद् प्रमाण नहीं, इसलिए अगर लोक लाज करनी है किसकी करो? एक परमात्मा की, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। लोगों की लाज करते करते कहां पहुंच गए? अब फिर भी लोग लाज करते थे, कहां जाएंगे? इसलिए कहते हैं सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया। ये दुनिया की कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी। लेकिन नहीं, अभी तो चेंज करना है, सुनो सबकी करो श्रीमत की। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो है शक्तिशाली। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि सीता ने श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। कई बार किसी के घर में जाएंगे, वो कहेंगे खाना खा लो, ये करो, फिर कहेंगे बाबा ने कहा था ना किसी को नाराज नहीं करना, अगर ये नाराज हो जाएगा तो कमाल है, हम तो बहुत समय के बाद आए, ये श्रीमत में क्या मिला रहे? मन मत। सीता ने भी यही कहा ना, अगर उस साधु को भिक्षा नहीं देंगे नाराज होके जाएगा, बददुआई देगा। इसलिए रेखा का उल्लंघन किया और रावण उसको उठा करके। तो इसी तरह जो श्रीमत में मनमत मिक्स करता है, परमत मिक्स करता है, उसको ही माया लेके जाती। इसलिए अभी हमें कोई भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना है।
बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा लो। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? क्या हुआ है? भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते हैं, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ का मारते, कहते भैया ज्यादा होशियार हो गया क्या, मेरे पिताजी का नहीं मानते। इसी तरह माया बहन आपको थप्पड़ कब मारते हैं? जब आप श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। आज तक आपके जीवन में जब भी माया ने थप्पड़ मारी है, उन दिनों को याद करो, आपने जरूर नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए इस बारे में नियम प्रमाण चलने की प्रतिज्ञा वो है शक्तिशाली। इसमें कभी भी आलस अलबेलापन, क्या क्या नियम है? अमृत वाला रोज उठना नियम है। और क्या नियम है? पवित्रता का पालन करना, ये भी एक नियम है। तीसरा नियम रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना, ये भी एक नियम है। और क्या नियम है? शुद्ध भोजन खाना। जितना नियमों के अंदर रहेंगे शक्तिशाली बनेंगे। तो कितनी बातें हो गई? 3 बातें सुनाई। पहली बात पर चिंतन से बचना, दूसरी बात व्यर्थों से मुक्त बनना, तीसरी बात ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करना, चौथी बात है अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, आलस और अलबेलापन से मुक्त बनना है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। ये ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है, आत्मा का लेसन। जितना आत्मा के स्वरूप में टिकेंगे शक्तिशाली बन सकेंगे। मैं आत्मा हूं, यशोद आत्मा, ये आत्मा ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया था। इसलिए आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। भूत कौन से घर में रहता है? जिस घर में लाइट नहीं वहां क्या रहता है? भूत। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह विकारों के भूत कहां रहते हैं? जहां देह का भान है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण आता है, उसके कान में सुनाता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देह भान। देह भान आया, काम आया, क्रोध आया, सारे विकार आ गए। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना, इससे शक्तिशाली बन जाएंगे। आपको कभी भी आत्मिक स्वरूप वालों को आलस अलबेलापन नहीं आएगा। अलबेलापन का कारण है देह का भान। इसलिए देही अभिमानी बनो। आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है योग लगा रहेगा। आत्मिक स्वरूप में रहने वालों के अंदर देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति आएगी। इसलिए ये पाठ पक्का करना। भूत कहां रहता है? भूत कहां रहते हैं? जिस घर में लाइट नहीं रहती क्या होता है? एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला। भूत रहते हैं अंधेरे में। पहले जमाने में लाइट नहीं थी तो भूतों का ज्यादा नाम सुनते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म होते जा रहा है क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह विकारों के भूत भी शरीर में तब रहते हैं जब आत्मा की लाइट बुझ जाती। इसलिए आप लोगों ने लगाया ना 7 कलर का लगा दिया तिलक। ये तिलक क्या है? आत्मा का स्मृति। तो ये आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हमें करना है, इससे शक्तिशाली बन सकेंगे। जो आत्मिक स्वरूप में अभ्यास करेगा माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। सीता के सामने जब रावण आता है वो माचिस लगा करके रखते तिली, रावण उसको टच भी नहीं करता। विकारों से बचने का आधार है आत्मिक स्थिति। तो ये आत्मिक स्थिति हम कैसे बनाकर रखें? उसके लिए पहला पॉइंट है, अगर मुझे आत्मिक स्वरूप में रहना है 7 गुणों के स्वरूप में रहो। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। इसलिए 7 गुणों का 7 कलर वाला तिलक लगाते।
केवल भैया दूज के दिन नहीं, लेकिन रोज हमें 7 गुणों का अभ्यास करना है। और मैंने केवल लेक्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जब ज्ञान में आया था शुरू में, जब ब्रह्मा कुमारी में गया था, पहली जब मुरली सुन रहा था, सारी मुरली बच्चे आत्मा हो, तुम आत्माभिमानी बनो। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर लिख करके रखा हुआ है, अभी भी लिखा पड़ा हुआ है, मैं आत्मा हूं करके। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं आत्मा हूं। और मैंने ये आत्मा का अभ्यास किया, इसी से ये ज्ञान योग इजी हो गया। बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन मजबूत होना होता है। इसी तरह हम तो 84 जन्म की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमारे हम पाठ पक्का कैसे करें, उसके लिए 7 गुणों का अभ्यास। मैंने क्या किया था, सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप, एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। दूसरी बात है, आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए निरहंकारी बनना, कोई भी प्रकार का गुणों का, विशेषता का अभिमान न हो। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। पहले जमाने में कठपुतलियां होती थी, उसको नचाते थे, पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठता था, धागे बांध करके नचाते थे। अगर कठपुतली का डांस देकर के कोई ताली बजाए, कठपुतली को लगे वाह मैं कितनी अच्छी डांस करे हूं, खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा नहीं तो क्या डांस करेगी। इसी तरह हम सभी कौन है, कठपुतलियां। बाबा परम धाम रूपी पर्दे के पीछे बैठता है, वहां से नचाता है, कार्य कराता है, लेकिन जब कार्य होता है कहते मैं नहीं बहुत अच्छा कर, मैं बहुत अच्छा, वो कहेगा ठीक है तुम ही कर लेना। इसलिए दादी जानकी जी हमेशा क्या बोलती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा मेरा बाबा। निरहंकारी बनो। तीसरी बात है, आत्मिक स्वरूप में टिकना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा जरूरी है। जितना आपकी पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, आत्मा का दीपक जागृत हो जाएगा। इसलिए आत्मा के स्वरूप में टिकने के लिए पवित्र, क्यों पवित्रता और आत्मा का स्वरूप का कनेक्शन क्या है। पहले जमाने में दीपक जलाते, दिए के अंदर केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, क्यों, इससे दीपक जलता है, कारोबार चलता था। अगर दिए के अंदर तेल नहीं, केरोसिन नहीं, दीपक जलेगा। तो फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह शरीर भी हमारा एक दिया है और उसके अंदर आत्मा एक दीपक है और उसके अंदर बाती है, स्मृति की बाती। जितना पवित्रता की तेल होगा उतना ये दीपक जलेगा। इसलिए बाबा ने आते ही क्या कहा, बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। जितना पवित्रता है उतना सोल कॉन्शियस स्थिति। तीसरी बात है सो मानव के अभ्यास, संकल्पों को बचाना। अभी पता ना संकल्पों को कैसे बचाना है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव, क्या भगवान मेरे से रूठ गए। गुरुजी हंसने लगे, कहता बात तो सही है। मैं कुछ दिन पहले एक बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाओ पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, बाल्टी को छेद दे। वो बाल्टी कैसी थी, इसी तरह वो कुएं के पास गए थे। आप कहाँ हैं, सागर के पास। अगर मेरे मन के बाल्टी को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, मन को चुप रखो। यह है शक्तिशाली बनने का आधार। और जो अशरीरी है, विधेयी है, आत्मिक स्वरूप में, उसके अंदर सहन। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ कौन सा है, आत्मा के अभ्यास का। अब बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से मिलेंगे। आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया नहीं, स्मृति का पानी दिया नहीं, हमारे जीवन में ये
गुण और शक्ति रूपी फल नहीं होंगे। अगर मुझे सहन नहीं होता, मैं देहभान में हूं। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना। उसके लिए पहला लेसन में बाबा ने क्या सुना है? शरीर तुम्हारी क्या है? क्या है हमारी शरीर? गाड़ी है, और आत्मा उसका कौन है? ड्राइवर है। तो गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके कहां सोता है? रात को गाड़ी में सोता है, हाँ? घर में जाकर के सोता है। और आजकल तो जो मकान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? मुंबई में, काठमांडू में, बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं? नीचे पार्किंग होता है और रहने का क्या होता है? ऊपर। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक गाड़ी है, और ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग में सृष्टि किसी लिए गाड़ियां रखने का स्थान है, और ड्राइवरों का घर ऊपर। तो हमें शरीर की गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को कहाँ लगा रहे हैं? गैरेज में। बेड है गैरेज, और गाड़ी को रख करके बेडशीट कंबल डाल करके, जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? कवर ढकता है, लॉक करता है, गाड़ी को नमस्ते करके सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज शरीर को बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, नमस्ते करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस गाड़ी जैसे महान कोई नहीं मिली। इसे 84 जन्म की कमाई हो रही। नमस्ते करके सोने के लिए कहां जाओ? चांद सूरज तारे, सीढ़ी से जाओ या लिफ्ट से जाओ, और अव्यक्त वतन की बेल बजाओ। ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला और बाबा को समाचार सुना करके बाबा की दृष्टि लेके फिर बाबा के सिर पर तकिया पर सिर रखा है, अर्थात बाबा के गोदी में सिर रखा है, और बाबा बाबा करते सो जाओ। कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई संकल्प नहीं आएंगे। सवेरे उठते ही कौन याद आएगा? बाबा। फिर गुड मॉर्निंग करके अमृत वाला योग करके फिर नीचे आओ। सारा दिन क्या याद रहेगा? मैं ऊपर से आया हूं। तो सहज आत्मिक स्थिति रहेगी। अगर एक गाड़ी का भी एग्जांपल याद करेंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी। मैं एक ड्राइवर हूं, और जब ट्रक वाला कोई क्रॉस करता है, ड्राइवर को देख करके बात करता है। इसी तरह हमें भी आत्मा को देख करके बात करना है। आज कईयों को शरीर आकर्षण होती है दूसरे की, या खुद का भी शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया। किसका डब्बा? सोने का। और सोने के डब्बे के अंदर लैट्रिन डाल दिया। तो रोज हम जो फेंक के आते हैं बाथरूम में, उसको डाल दिया आपको आंखें के सामने। और खांसी करने में जो कप निकलता वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और आपको कहा कि डब्बे को सदा साथ में रखना, बीच बीच में चुंबन भी लेना, प्यार करना, और सदा गले लगा कर रखना। आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, इसके अंदर क्या गंदा, हमको नहीं चाहिए ऐसा डब्बा, लेके जाओ, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर क्या है? एक डब्बा है, और ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, माना सोने का डब्बा है, लेकिन अंदर इसमें क्या भरा हुआ है? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और आईने में 10 बार देखते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, कितना अच्छा हूं। अगर शरीर में अच्छी चीज है, कौन सी? आत्मा। जो चीज अच्छे है उसको ही देखो, बाकी शरीर में देखने जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए आत्मा को देखो। चमड़ी को देख करके जो प्रभावित हो जाता है, कई जन्म चमार के लेता है। चमड़ी को देख करके व्यवहार न करो, चमड़ी को देख करके बातें ना करो, आत्मा को देखो, आत्माओं से बात करो। इसलिए आत्मा का अभ्यास। जैसे आजकल मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते? कैसी मूर्ति बनाते? गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति कैसे बनाते हैं? अंदर बांस का क्या करते हैं? ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? घास बांधते हैं, और घास बांध करके कीचड़, मिट्टी में पानी डाल कर कीचड़ बनाकर चिपकाते हैं, और उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं। क्या बन गई? मूर्ति। इसी तरह शरीर भी क्या है? अंदर हड्डियों का ढांचा है, और उसके ऊपर क्या किया है? उसके ऊपर नसें बहुत है, और नसें हैं, उसके ऊपर खून मांस चिपका हुआ है, और ऊपर से पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसको कोई गोरी है देखने में, कोई मूर्ति गोरी है दिखने में अच्छे है, उसका पेंट हटाओ, अंदर क्या होगी? मिट्टी। कोई काला व्यक्ति है, गोरा व्यक्ति है, अंदर क्या है? खून और मांस। अगर मांस को माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है।
कीड़े हैं, ये कीड़े जिंदे क्यों है? क्योंकि आत्मा शरीर में है, इसीलिए लाइट पहुंचती है। अगर आत्मा चली गई ये कीड़े मर जाएंगे, उसका कोई भी इलाज। इसलिए जब मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको जला करके आएंगे, जो कपड़े पहन के गए उसको भी धुलाई करेंगे, और पहले से बाथरूम में लगता है कपड़े रख के जाते हैं। हमारे तो नियम ऐसा, जो आपको पता है कि आपको मुर्दा जलाने के लिए जाना है किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो क्या करते हैं? पहले बाथरूम में टॉवल, कच्चा बनियान जो भी रख देंगे, और जब मुर्दा जला करके आते हैं तो पहने हुए कपड़े भी धुलाई करेंगे, नहाएंगे, तब वो कपड़ों को टच करेंगे। और ऐसे जीवाणु को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, तो तब आप शक्तिशाली बन सकेंगे। तो कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी सुनाई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज का क्लास ब्राह्मणों के लिए बड़ा जरूरी। पहली बात कौन सी सुनाई? परिचिंतन कभी, उसके लिए थैले की कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई, कान में उल्टी करना नहीं है। दूसरी बात कौन सी सुनाई? व्यर्थों से मुक्त बनना, पॉजिटिव बनना, उसके लिए कर्मों की घुरी गति की बात बताई, आगरा वाली घटना। दूसरी मंत्र वाली बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी रोज खिड़की को साफ करने वाली बात बताई। और तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। चौथी कौन सी बताई? चौथी कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना। 4 बातें सुनाई, और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। अगर हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लास्ट की बात, अपने संस्कारों को बदलाव लाओ, परिवर्तन करो। आज स्थिति को अगर शक्तिशाली बनाना है, आलस और अलबेलापन से मुक्त बनना है, उसके लिए हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है। कई कहते हैं मेरे संस्कार बदलते नहीं हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? हर एक के अंदर कोई कमजोरी वाला संस्कार होता है, किसी के अंदर काम का, किसी के अंदर क्रोध का। तो मेरी कमजोरी है वो क्या ढूंढो, और क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है संस्कारों में बदल लाना। अगर मेरे संस्कार नहीं बदले, जैसे बच्चा पढ़ता है क्यों? परीक्षा में पास होने के लिए। अगर बच्चा फेल हो रहे हैं, इसका मतलब स्कूल में नहीं जाता था, इसका मतलब उसने स्टडी ठीक नहीं किया। इसी तरह आज हमें संस्कारों को बदलना, यह मुख्य हमारा उद्देश्य है। लेकिन आज हमारे संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? हमने अपने कमजोरी को ढूंढा ही नहीं। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, आप दवाई कौन सी लेते हैं? बताओ, डिस्पेंसरी में गए, आप कौन सी दवाई मांगते हैं? वहां तो दवाई सभी है, खांसी के, सर्दी के, जुकाम के, सिर दर्द के, पेट दर्द के। आप कौन सी मांगते हैं? जो आपका प्रॉब्लम है वही दवाई मांगेंगे ना। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, उसके अंदर काम का, क्रोध का सारी टैबलेट है। तो हमें वही पॉइंट सुनना है जो हमारी कमजोरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारी कमजोरी को चाल लगाएं, हम कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, और इससे हमारे संस्कार परिवर्तन में सफल नहीं बनते। यह है मुरली सुनने का तरीका। तो अगर मुझे अपने संस्कार को बदलना है, रोज अमृत वेला के बाद बाबा को सुनाओ। क्या सुनाओ? बाबा मेरे अंदर ये संस्कार है, ऐसा ऐसा है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? क्या करता है? उठ करके बैठता है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, उठाएगा नहीं तो उसकी बीमारी ठीक होगी। इसी तरह दुनिया भी एक हॉस्पिटल है। क्या है? और इस दुनिया में 4 वार्ड बने, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में। तो यहाँ डॉक्टर आने का टाइम क्या है? 2 से
5 बजे तक, पौने 5 तक, उसी समय हमें उठ करके बैठना है। और केवल बैठना नहीं, डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं, पेशेंट चेहरे की तरफ देख रहे हैं डॉक्टर के। डॉक्टर पूछता है हुआ क्या, दवाई मिलेगी? तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर जी मुझे सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ। पूछा अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ? इसी तरह अमृतवेला बाबा चक्कर लगा रहे हैं, बाबा को सुनाओ, चुप नहीं बैठो। नहीं तो कई कहते बाबा हमको मदद ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी कभी मुरली में एक पॉइंट आता है, बाबा कहते हैं बच्चे सर्जन को अपनी बीमारी सच सच सुनाओ। कल भी एक बहुत अच्छी लाइन आई थी, अगर भूले करते बाबा को नहीं सुनाया वो बढ़ती जाएगी बीमारी, पाप बढ़ता जाएगा। भूले होकर के बाबा को सुनाया कम हो जाएगा। कल या परसों के मुरली में प्रश्न में था, हाँ कल ही था, ये बाबा भोलाना था, ऐसा कुछ प्रश्न था। बाबा भोले कैसा? बाबा सुनाने के बाद उसको माफ करता है, इससे भी विकर्म कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसलिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ। कई कहते बाबा भगवान है ना, बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है? अब डॉक्टर तो पढ़ाई किया ना, लेकिन जब डॉक्टर के सामने पेशेंट आता है, डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, उस समय डॉक्टर थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ। पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप चेक करो, डॉक्टर को बताना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, बाबा को सुनाओ। दूसरी बात है मुरलियों से स्टडी करो। मुरलियों से हमें हर मुरली अलग अलग विकारों के प्रति चलते हैं, उस मुरली के पॉइंट इकट्ठा करो। तीसरी युक्ति है जो भी सीनियर भाई बहन है उनको सुनाओ, इससे भी आपकी कमजोरी कम हो जाएगी। चौथी बात है वो संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, उसको पनीर खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, मालपनी खिलाएंगे और क्रोध करेगा, क्योंकि उसकी शरीर की ताकत आ गई। इसी तरह समझे किसी के अंदर काम विकार है और ऐसी आत्मा फैशन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं, मना संस्कार का भोजन दे रहे हैं, वो संस्कार और ही आएगा। इसलिए जिन बातों को देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से बच करके रहना, यह है संस्कार का परिवर्तन करने का तरीका। पांचवी युक्ति है बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे संस्कार आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं खाली मन शैतान का घर। जैसे आपके पास पड़ोसी आते हैं, कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। अगर आएगी आप कामों में बिजी हैं तो आवाज लगाएगी, चली जाएगी। इसी तरह माया भी मासी है, कब आती है? जब आप फ्री। इसलिए हमेशा बिजी रहो, योग लगाने में, सेवा करने में हमेशा बिजी रहो, माया नहीं आएगी। छठी युक्ति है आत्म अभिमानी बनने की तपस्या करो, माया नहीं आएगी, संस्कार नहीं आएगा। सातवीं युक्ति है श्रीमत का पालन करो, संस्कार नहीं आएगा। और लास्ट युक्ति है अगर संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग तपस्या करो। और जितना संस्कार को परिवर्तन करेंगे वो कौन है? शक्तिशाली बनता है। हम कमाते हैं और संस्कार के वश हो जाते हैं कि कमाई चट हो जाती है। अगर संस्कार को नहीं बदला तो क्या होगा? जैसे पांडव की विजय हो गई और विजय बना, पांडव कहां चले गए? कहां गए? पहाड़ी पर। और पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी तो आई नहीं। तो सभी पांडव को बुलाया और भीम बहुत उसकी महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनता रहता है। कहा कि उसने सब कुछ छोड़ा लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? पांडव के साथ सबके साथ प्यार था लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था और इसीलिए गिर गई। ये कहानियां संगम युग की है। अगर हमारा किसी से लगाव है, झुकाव है, गिर जाएंगे। अंतिम समय जब विनाश होगा सारी आत्माएं परम धाम जाएगी, लेकिन वहां धर्मराज पुरी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा।
तो धर्मराज कौन है? बाबा बैठेगा, दादियाँ बैठेगी। जैसे मधुबन में बाबा मिलन में जाते थे, एक एक लाइन से एक एक भाई बहने निकलते थे, और उस समय वहां से निकलेंगे और दो स्क्रीन चलेगी। एक हमने जो गलतियां की उसकी स्क्रीन, और दूसरे तरफ जो बाबा भविष्य में बनाने वाला था उसकी स्क्रीन। बाबा दिखाए फोटो किसका है? तुम्हारा है, तुम्हारा है, मेरा है, तुम्हारा है क्या? उस समय सिर झुक जाएगा। बाबा कहेगा तुम ये गलत काम किया, तुम ये पद थोड़ी प्राप्त करोगे। उस समय रोना पड़ेगा। इसलिए अब हमें कोई भी गलत काम, ब्राह्मण बन करके कोई भी गलतियां नहीं करनी है। एक का 1000 गुना बढ़ जाता है। आगे गया, नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। आज बाबा ने कहा ना, कोई अर्पण करके भी वापिस लेते हैं, अर्पण करने के बाद भी अभिमान आता है, उनका जमा नहीं होता। इसलिए कोई भी प्रकार का बुद्धि का अभिमान, कुछ देने लेने का अभिमान ना हो। और साथ में भीम गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। और केवल स्वर्ग में कौन गया? युधिष्ठिर। कहते युधिष्ठिर को कुत्ते ने मदद की। कुत्ता मतलब उसके पास ईमानदारी थी। ये सारी बातें याद कर रहे। वास्तव में अंत तक पांडवों ने कृष्ण को पहचाना नहीं कि कौन है वो। उनको लगता है हम ही युद्ध कर रहे हैं। जब एक बार बारबरिक कौन था पता है? भीम का बारबरिक था, घटोत्कच का पुत्र, माना भीम का पोत्रा। जब उसको भी पता चला युद्ध होने वाला है, तो वो सोचता है कि मैं भी युद्ध में भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, तुम कमजोरों के साथ युद्ध करेगा तब तुम्हारी विजय होगी। कमजोर कौन थे? कमजोर कौन थे? पांडव या कौरव? कौरव। क्योंकि पांडव के साथ कौन था? परमात्मा की शक्ति थी। और इसीलिए कौरव के साथ, और जब कृष्ण को पता चले कौरव के साथ आएगा, तो ना पांडव जीतेंगे ना कौरव जीतेंगे। तो कृष्ण क्या करता है? एक सन्यासी बन करके, ब्राह्मण बन करके जा करके एक पेड़ के नीचे बैठता है, और वहां से वो जा रहा था सैनिक के साथ बार बार युद्ध करने के लिए। उस समय ब्राह्मण बताए, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, कुछ दान पुण्य करके जाओ, तुम्हारी विजय हो जाएगी। उसको लगता है ब्राह्मण क्या मांगेगा। कहता है ब्राह्मण बताओ तुमको क्या चाहिए। कहता है जो मैं मांगूंगा देंगे। कह रहे यार जो चाहिए ले लो, मैं वरदान देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। कहा कि आपका मुझे सिर चाहिए। जब सिर मांगा उसकी आंखें खुल गई, अरे ये ब्राह्मण होते सिर मांग रहे हैं। कहता मैंने प्रतिज्ञा देके फंस गया हूं, लेकिन आप कौन है? तब कृष्ण ने अपना रूप दिखाया। कहता है मैं आप यहां कैसे? मैंने प्रतिज्ञा दी, कोई बात नहीं, लेकिन कहता है मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मुझे वो युद्ध देखना है। कहता ठीक है। तो अपना सिर काट करके दिया, और कृष्ण ने क्या किया, उस सिर को लेके जाकर के जहां कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था वह पेड़ से टांग के रख दिया। जब युद्ध चल रहा था, युद्ध में विजय हो गई। विजय होने बाद पांडव आपस में लड़ने लगे। तो भीम क्या बोलता है अर्जुन को, मेरे गदा के कारण युद्ध हो गया, विजय हो गए हम लोग। अर्जुन कहता तुम्हारी गदा तो कुछ ही नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। और जब लड़ रहे थे, वो सिर क्या करता है, ऊपर से पेड़ पर टांगा था, उनको पता ही नहीं था। वो जोर से हंसता है, कहता ना तुम्हारी गदा थी, ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक सुदर्शन चक्र आता था, वही गले काटता था। भले तुम्हारा तीर चलता था, तीर के सामने चक्र रहता था, गदा चलती थी, उसके सामने भी चक्र रहता था। मैंने देखा विजय का कारण चक्र है, कृष्ण है। तब भीम को गुस्सा आता है, वो सिर के ऊपर एक गदा मारता है, वो चला। ये सारी बातें संगम युग की यादगार है। आज हम विजय बनेंगे, अभी भी पांडव आपस में लड़ रहे। ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया। अरे बनाया जो ज्ञान दे रहा उसको तो भूल गए। ये सब कुछ किसका है? बाबा का है। अभी तक हम पांडवों ने बाबा को पहचाना नहीं है। करण करावनार बाबा है, बाबा कराते हैं।
हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभिमान कभी ना, अभिमान के संस्कार जिसके अंदर है वो राजा नहीं बन सकता, वो उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते, हमारे अंदर अभिमान कभी भी ना हो, नम्र चित रहे और वो देवता बन सकता है, वो है ज्ञानी। रावण बहुत होशियार था लेकिन रावण में अभिमान था। वर्तमान समय आज हमारे प्रॉब्लम का कारण है अभिमान, तो इस अभिमान के संस्कार को हमें क्या करना है, खत्म करना है। ये है संस्कार परिवर्तन। तो कितनी बातें हो गई? हाँ, पहली बात कौन सी सुनाई? अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अल्लाह सल्बेलामत से मुक्त बनना है, पर चिंतन से बचना है, उसके लिए थैले वाला एग्जाम्पल, दूसरा छड़ी वाला एग्जाम्पल दिया, तीसरी कौन सी बात बताई? दूसरी कौन सी बताई? व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, उसके लिए कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ मंत्र वाली बैठना, तीसरी रोज अपनी खिड़की को साफ करना, और चौथी कौन सी बात बताई? तीसरी श्रीमत का पालन करना। श्रीमत कैसे, हमें श्रीमत और योग का कनेक्शन है। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? ओम शांति। ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई। साकर देह देखी अलग आकाश माथि उड्दछु। साकर देह देखी अलग आकाश माथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई।
जगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु आत्माको ज्योति जगाई फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु आत्माको ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु